Hello everyone, I am Ganesha. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 4.2 chapter quadratic equations class 10th mathematics. The question is find the roots of the following quadratic equations by factorization. हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमें दी गई होगी उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और मेथड हमें यूज़ करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसमें 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर्स जब मिडल टर्म स्प्लिट करके बनाए जाते हैं उनको किया होगा, नहीं तो मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं हम सोल्यूशन में। पहले इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी है आपको। पहले हमें सबसे पहले इसके जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको मिडल टर्म्स के साथ स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म जहाँ पे क्या है माइनस 3x, हमारे पास जहाँ देखें इसका कोफिशिएंट लेना है। इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए जहाँ पे क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 10। हमें सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से लेना है, ए हमारे पास क्या है 1 और जो सी है वो है हमारे पास माइनस 10 और जो बी है वो है माइनस 3। अब ए बी सी क्या है? यहाँ पे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कांस्टेंट टर्म। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ए के साथ सी की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। जो ए का यहाँ पे वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको हमें करनी है सी के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू सी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए इंटू सी क्या आएगा 1 इंटू माइनस 10, तो होता है माइनस 10। अब ये हर एक क्वेश्चन में आपको जब भी सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन करनी है तो सेम इसी प्रकार से करना पड़ेगा आपको। ए जहाँ पे कंसीडर किया, जो भी नंबर होगा जहाँ पे, यहाँ पे इस वक्त कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर होगा। सी जहाँ पे माइनस 10 है, इसकी आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू माइनस 10 क्या आ गया हमारे पास माइनस 10। अब ऐसे दो आपको इंटीजर चूज़ करने हैं जिनकी प्रोडक्ट माइनस 10 हो। तो नेचुरली जब आपको प्रोडक्ट माइनस 10 हो तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेंगे तो प्रोडक्ट उनकी प्लस में आएगी। अगर दोनों नेगेटिव भी लेते हो तो तब भी उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। हमें प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस दी गई है, एक जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अब वो दोनों इंटीजर हमें इस प्रकार से लेने हैं कि उनका सम कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए। जो मिडल टर्म है हमारे पास है उसका कोफिशिएंट क्या है -3, तो इसके इक्वल लाना है। तो आप बिल्कुल इसको सिंपल अच्छे तरीके से इसको समझ लो, फिर आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो पहले आप इसके फैक्टर्स देखो। आपके पास 1 इंटू 10 होता है तो 10 हो जाएगा। आप सिर्फ 10 के ही फैक्टर देखेंगे। अब 2 इंटू 5 10 होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट है -10, अगर इसका नेगेटिव या इसका पॉजिटिव लें किसी एक का, तो अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। तो हमें तो चाहिए कितना -3, इसलिए ये वाले इंटीजर नहीं हो सकते। अब आते हैं हमारे पास 2 और 5 की। 2 और 5 में एक हमारे पास क्या है नेगेटिव जरूरी लेना हमें, क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए -10 की। अब माइनस जो है वो इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है, किसी एक के साथ। अगर हम इसके साथ लगाते हैं -2 और प्लस का 5 लगाते हैं तो हमारे पास प्लस का 3 आएगा, ना कि माइनस का 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो ही ऑप्शन थी -2 जहाँ +5। अगर ऐसा करते हैं तो आता है 3, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। अगर हम ऐसा लेते हैं माइनस का 5 लेते हैं प्लस का 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक तो 2 जो है वो प्लस का लेना है और 5 माइनस का लेना है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे स्प्लिट मिडल टर्म को, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। आप यहाँ पे जो इंटीजर चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा उसको पहले ले लो, क्योंकि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मीन विदाउट साइन
5 जहाँ पे नंबर ज़्यादा है, 2 छोटा नंबर है, आप इसको पहले ले लो -5 को और +2 साथ में x तो लगाना ही है, यानी कि सिर्फ -5 और 2 लिख दें। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है इसलिए x इनके साथ रहेगा और साथ में -10 इज़ इक्वल टू 0। इस स्टेप के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, जो -3x है उसके 2 टर्म्स बना दिए हमने, स्प्लिट कर दिया इसको, जो मिडिल टर्म थी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन 2 टर्म से कॉमन और इन 2 टर्म से कॉमन करना है। तो जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू में x -5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या होगा, 2 का टेबल कॉमन होगा क्योंकि 2 × 2 और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे हम 2 कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -2 × 5 = 10 और इज़ इक्वल टू में 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, अब ये हमारे पास एक टर्म होगी और ये दूसरी टर्म होगी, इसमें भी x -5 और x -5 क्या है, कॉमन। जब इसको हम करेंगे कॉमन x -5 को, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जब x -5 कॉमन हुआ तो इधर रह गया हमारे पास जहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जहाँ पे x -5 कॉमन कर लिया, इधर से रह गया x और इधर से क्या रह गया, +2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, x -5 जहाँ तो x -5 0 है, जहाँ हमारे पास क्या है, x + 2 0, इन दोनों में से, क्योंकि x -5 इंटू x + 2 0 है, इधर x -5 0 होगा, जहाँ x + 2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हम इसको लिखेंगे x -5 इज़ इक्वल टू 0 और x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू -2। हैंस द रूट्स आर, हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 5 एंड -2। हैंस द रूट्स ऑफ द given quadratic equation are 5 and -2। इसके साथ इस फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को, तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है। हमें अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं और किस मेथड से करने हैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो करते हैं इसको सॉल्व, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया इसी प्रकार से हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 2x² + x -6 इज़ इक्वल टू 0 है। हमें जो प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारे पास a और c की। a हमारे पास कितना है, 2, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो a है, और c कितना हमारे पास -6। इन दोनों की करनी है हमें प्रोडक्ट, a × c की। a × c क्या हमारे पास, 2 × में -6, मीन्स आपको यहाँ से 2 की और 6 की प्रोडक्ट करनी होती है। तो आ गया -12। अब इस 12 के फैक्टराइजेशन हमें फैक्टर करने हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो एक जो भी हमें 2 चूज़ करने हैं इंटीजर, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की, तभी नेगेटिव आएगा हमारे पास। अगर दोनों हम नेगेटिव ले लेंगे तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब कौन से 2 इंटीजर हैं, जैसे देखें यहाँ से आप 1 से स्टार्ट करें, 1 को 12 से करेंगे, 1 12 12 होता है, 2 6 12 होता है और 3 4 12 होता है। अब किसी एक के साथ हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। अगर हम इसके साथ माइनस लगाते हैं या इसके साथ लगाएंगे तो जब इनका सम करेंगे तो 11 आएगा हमारे पास। और इसका करते हैं, अगर इसमें किसी एक के साथ भी लगाएंगे, या तो पॉजिटिव का 4 आएगा या नेगेटिव का 4 आएगा। तो हमें चाहिए अब 1 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो सम चाहिए हमें 1 चाहिए, b जो है, तो b हमारे पास है 1, तो इसके इक्वल चाहिए हमें सम। यहाँ पे अगर हम 3 और 4 को देखते हैं तो 3 का साइन अगर हम प्लस का ले देते हैं, 4 का माइनस लगाते हैं तो -1 हो जाएगा। तो अगर 4 को प्लस का लेते हैं, 3 माइनस लेंगे, हमारे पास 4 प्लस का लेते हैं और 3 माइनस का लेते हैं, तो आ जाएगा 4 में से 3 गया 1। मीन्स हम इसको ईजिली स्प्लिट कर सकते हैं, 4x - 3x, 4x - 3x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -3 की, तो हमारे पास ये बन जाएगा
माइनस का 12 और एक्स स्क्वायर। तो करते हैं इसको स्प्लिट हम, इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जहाँ से अच्छे तरीके से इसको समझे, देखें प्लस 4x माइनस 3x कितना हुआ हमारे पास, प्लस का x। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आएगी, माइनस 12x²। अगर हम इन दोनों की करते हैं, जो कि हमारे पास a और c की जो प्रोडक्ट होती है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इनके कोफिशेंट्स की करते हैं, 2 और माइनस 6 की, तो माइनस 12 आया। अब हमने दो इंटीजर जब चूज़ किए, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो आ गया 1। हम कोफिशेंट से ही इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 4 टर्म्स होंगी, ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने फैक्टर्स जो हैं तो प्रीवियस क्लासेस में भी बनाए होंगे। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, 2 टर्म्स की यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे। देखिए इनमें कॉमन करेंगे आप, जब इसमें कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 का टेबल दोनों में कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और x भी कॉमन है। तो इसका मीनिंग जहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2x, इधर रह जाएगा x प्लस में 2 2 जा 4, क्योंकि हमने x ऑलरेडी ही कॉमन कर दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, माइनस भी आएगा और साथ में 3। तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा x और इधर क्या रह जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे -3 कॉमन किया, अब क्या रह जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन करने से x रह जाएगा, और यहाँ पे -6 है, आपने माइनस साइन कॉमन किया हुआ है, इधर क्या आना चाहिए, अब माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, और प्लस में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होगा। तो जहाँ पे आप लगाएंगे +2 इज इक्वल में क्या आ गया 0। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो कॉमन आया होता है, कॉमन करने के बाद ये ब्रैकेट जो बनी होती है x+2 है जहाँ पे, तो ये भी सेम आनी चाहिए आपके पास x+2। अब जहाँ से दोबारा से हमें इस टर्म में एक और ये एक टर्म है, इसमें से कॉमन क्या हमारे पास x+2 दोबारा से कॉमन है। तो जब हम इसको x+2 को कॉमन करेंगे, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 2x, इस x+2 को कॉमन करने के बाद रह जाएगा 2x, और इसको x+2 को कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा इधर -3। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x और यहाँ पे -3 इज इक्वल में क्या आ गया 0। अब जान तो x+2 0 है, x+2 आई इधर x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, दोनों में जान तो j 0 है, जहाँ j 0 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस +2 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -2, और इस -3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, और 0 रिमूव हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 और x यहाँ पे 2x है, 2x इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग हुआ कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3, और ये जो 2 है, यहाँ से जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए -2 और 3/2। हेंस द रूट्स आर जो रूट्स किसके हैं, जे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक तो आ गया -2 एंड 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सेम इसी प्रकार से हमें इनको सभी पार्ट्स को अब सॉल्व करना है हमें। तो थर्ड पार्ट का लेते हैं सोल्यूशन। पहले हम इसको लिखेंगे, हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ हम इसको पहले क्या कर सकते हैं, ये जो 8 है ना, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जब 8 को रिमूव करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम में लेना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे इस प्रकार से, ये आ गया हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। अब इस 8 को क्या करेंगे, जब एलसीएम लिया हमने 8, इसके नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 8 को आप क्या करना है, क्योंकि 1 को 8 से डिवाइड करना है, इस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। आपको 8 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 8 को इधर 1 के साथ भी, तो आ जाएगा हमारे पास 16x² - 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 8 को 2 से भी करेंगे 16x², 8 को यहाँ 1 से भी करेंगे -8 और साथ में x प्लस में 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को 0 के साथ करें मल्टीप्लाई,
तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। जो 0 इंटू 8 होगा वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। इसका आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट। तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या है, माइनस 8x। पहले आप इसकी करेंगे प्रोडक्ट, इसकी 16 और किसकी करेंगे, 1 की। ये मल्टीप्लाई करनी है आपको, 16 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब आपको दो इंटीजर लेने हैं, दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितनी हो 16 और सम कितना हो -8। देखें सम -8, तो आपके पास अगर दोनों इंटीजर माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस ही आएगा, और दोनों को जब सम करेंगे तो -8 आ सकता है। हम यहाँ पे देखें, अगर 1 और 16 होता है, 1 इंटू 16 भी 16 होता है, 2 इंटू 8 करें तभी 16 है, 4 इंटू 4 करें तभी 16 है। तो अगर हम दोनों के साथ जहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि हमें -8 चाहिए, इससे तो -8 आ नहीं सकता है, क्योंकि 1 और -1 और -16 कितने हो जाएंगे, -17। -2 और -8 कितने हो जाएंगे, -10। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं -4 और -4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -8, और साथ में अगर इनकी हम मल्टीप्लाई भी करते हैं -4 और -4 की तो आता है 16। इसलिए इस टर्म को -8x को हम स्प्लिट करेंगे -4x और -4x के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16x² -4x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझे इसको। जहाँ पे -8x को हमने स्प्लिट किया, हमारे पास आ गया -4x और ये साथ में +1, और इसको पहले हमने लिख दिया हुआ 16x के। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 4। इसको यहाँ से 4 टर्म्स इसलिए आई क्योंकि हमने मिडल टर्म को क्या किया, हमने स्प्लिट किया। अब हमें क्या करना है, इन दो टर्म से कॉमन और इन दो टर्म से कॉमन। देखें ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें 16 है, इधर 4 है, तो 16 कॉमन नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म को देखते हैं 16 कॉमन कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है 16 और 4 में से कौन सा टेबल कॉमन है। देखें 4 का टेबल कॉमन है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और साथ में इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे हम करेंगे 4x कॉमन। तो अब क्या रह जाएगा, इधर 4 4 जा 16 और साथ में x -1, और इसमें -1 कॉमन करेंगे क्योंकि 4 और 1 से कॉमन क्या होगा, 4 कॉमन नहीं होता है, 1 कॉमन है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x, क्योंकि 1 को करेंगे 4x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ भी क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लस का साइन लगा देते हैं। आपने जब माइनस कॉमन किया होगा तो ये साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो जहाँ पे प्लस होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट रखना याद इसको, क्योंकि जब भी आप माइनस का कॉमन करेंगे जहाँ पे, तो आपको ये जो साइन होगा ये चेंज करना पड़ेगा। अब कॉमन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कॉमन करना। अगर यहाँ पे अब आगे देखें तो हमारे पास दोबारा से क्या है, इस एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई, इसमें 4x - 1 और इसमें भी 4x - 1, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 4x - 1 कॉमन, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x रह जाएगा और इधर से -1, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू में 0। देखें 4x - 1 4x - 1 जहाँ से और इस टर्म से ये कॉमन हो गया। इधर से जो हमारे पास रह गया 4x, इसको इधर लिख लेंगे -1 इक्वल टू 0। अब दोनों में जहाँ तो 4x - 1 0 है, जहाँ ये वाला 4x - 1 0 है, इधर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल करने हैं आपको। 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि जहाँ पे -1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 0 + 1 तो 1 ही होता है। इसी प्रकार जहाँ पे 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें भी 4x इज इक्वल टू 1, तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 और डिवाइड में 4, और x इज इक्वल टू 1 के नीचे 4 डिवाइड में आ गया 4। हैंस द रूट्स आर, जो रूट्स आ गए हमारे पास, हैंस द रूट्स आर क्या आ गया हमारे पास, 1/4 एंड 1/4। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट हमारे लिए जहाँ पे जो गिवन है वो है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0।
और आप इनको पार्ट्स को अच्छे तरीके से आप कर सकते हो सभी। आपके पास है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें सबसे पहले आपको किसको करना है, 100 को किससे 1 से करना है मल्टीप्लाई, जहाँ पे 100 और जहाँ से 1, इस जो भी जहाँ पे नंबर होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा x² का, उसको करना है किससे, जो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। तो आप 100 को किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आपको ऐसे दो इंटीजर चूज़ करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 100 ही होगा, लेकिन सम कितना होना चाहिए, -20 होना चाहिए, जहाँ पे जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि -2 और 18 ले लें या -5 और 15 ले लें। आपको प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए उन इंटीजर्स की, 100 ही। तो हम अगर यहाँ पे लेते हैं 1 × 100, तो यहाँ पे तो 20 नहीं बन सकता इनके साथ। 2 × 50 लेते हैं तो तब भी यहाँ पे 1 × 100 लेते हैं तो 20 नहीं आएगा इसके साथ। 2 × 50 करते हैं तो सम करेंगे तो 20 इसके साथ भी नहीं आएगा। अगर आप 5 × 20 की लेते हैं तो इसका भी सम करेंगे तो हमारे पास 20 नहीं आएगा, क्योंकि सम का मीनिंग इन दोनों को ऐड करें तो नहीं आएगा। अगर हम जहाँ पे लेते हैं 10 × 10, तो देखें अब 10 और 10 जो है वो 20 हो सकते हैं। अब 10 किसका साइन लेंगे, दोनों, जहाँ तो दोनों नेगेटिव जहाँ दोनों पॉजिटिव। देखें जब भी जहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, जब भी जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो आप दोनों के साइन सेम लेंगे, या तो दोनों के प्लस या दोनों के माइनस। लेकिन ये डिपेंड करेगा इस साइन के ऊपर, जहाँ पे -20 है तो इसलिए आपको दोनों ही -10 लेने हैं, -10 और -10 लेना है मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो इसका मीनिंग कि आप इसको लिखेंगे 100x² -20 को कर देंगे स्प्लिट, मीन 2 बना देंगे तो यह आ जाएगा -10x और -10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने सभी पार्ट अब कर लिए हैं। जहाँ देखें मैंने आपको बताया कि -10 और -10x, -10x होता है -20x। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -10 और -10 की, तो हमारे पास क्या आ जाता है 100, जो हमारे पास 100 और 1 की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। तो अब ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया मिडल टर्म। अब हमें क्या करना है, दो टर्म से क्या करना है, इनमें से कॉमन करना है। तो देखें अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट करें, 100 और 10 में से कॉमन क्या होगा, 100 तो नहीं हो सकता ना, तो 10 का टेबल कॉमन है, जो जहाँ पे कॉमन है वो 10 का टेबल। तो ये 10 का टेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 10 जा 100, और साथ में दोनों में x भी कॉमन है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 10x कॉमन लेंगे तो हमारे पास जहाँ पे क्या आएगा 10 10 जा 100 और साथ में एक x रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस में। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जहाँ पे हमने 10x कॉमन लिया तो इसका मीनिंग ये नहीं कि इधर से कुछ नहीं रहेगा। आमतौर पे बच्चे यही करते हैं, 10x कॉमन लिया तो इधर से छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है 10x × 1 मानकर चलना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 जरूरी लिखना है कॉमन। जब कॉमन कर लिया आपने 10x तो इधर 1 जो है वह इसका 10x कॉमन होने के बाद जहाँ पे 1 जरूरी ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि 10x हो गया तो ख़त्म हो गया, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1, फिर माइनस, जहाँ से आ गया जाए माइनस। अब इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है, देखें इन दोनों में टर्म से कॉमन क्या है, 10, इधर तो 10 है, इधर नंबर क्या है 1, तो 10 तो कॉमन हो नहीं सकता है तो 1 ही कॉमन होगा फिर, क्योंकि दोनों के अंदर तो ना 2 कॉमन है ना 5 कॉमन है, सिर्फ 1 का टेबल आ रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 कॉमन। तो 1 कॉमन करने के बाद जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 10 जा 10 और साथ में x। और अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी माइनस कॉमन करेंगे, माइनस का कॉमन होगा तो ये साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब माइनस का 1 आ जाएगा और इस इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम सेम इसी प्रकार से इसमें इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से कॉमन क्या हमारे पास 10x - 1, जो इधर भी है 10x - 1 आ गया, कॉमन आ गया दोनों टर्म में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x - 1 और इधर क्या रह गया हमारे पास, इसमें रह गया 10x और इधर से क्या रह गया -1। हम इसको लिखेंगे 10x - 1 और इस इक्वल टू में 0। अब यहाँ तो ये वाला 10x - 1 0 है, जहाँ ये फैक्टर 0 है, मतलब दोनों फैक्टर जो है ये इक्वल टू 0 करने हैं। एक फैक्टर तो ये है 10x - 1 और एक फैक्टर क्या है 10x - 1। तो हम इसको करेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें 10x इज इक्वल टू क्या कर लेना है, यहाँ से इसको -1 को इधर ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा और 0 रिमूव हो जाएगी, क्योंकि 1 + 0 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1
और 10x इज इक्वल टू, इधर से भी क्या हो जाएगा, जब -1 इस तरफ आ जाएगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको भी 1 लिखेंगे। अब हमें किसका आंसर करना है, x का आंसर फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10, और इधर भी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए, हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसके रूट्स हमने फाइंड कर लिए। वो क्या आ गया हमारे पास, r 1/10 एंड 1/10, ये आंसर हम आ गया हमारे पास। तो इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें चारों पार्ट्स के सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस video.